पाकपतन के अंदर 3 औरतों का कत्ल हो गया। अब ये कत्ल क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपने सुननी है, फिर आपको समझ आएगी कि मामला क्या निकला। पाकपतन में एक शरीफा नामी औरत थी जिसकी शादी हुई और शादी के बाद वो दोनों मियाँ बीवी रहने लगे। उसकी एक बेटी हो गई और एक बेटा। अब कुछ वक्त गुजरा, जब बेटा थोड़ा सा जवान होने वाला हुआ, उसकी अपने शौहर से बनती नहीं थी, उनके दरमियान हो गई डिवोर्स। अब डिवोर्स हो गई तो शरीफा जो है वो अपने बेटे के सहारे चलती थी। उसका बेटा जो था वो चोरियां करता था। बेटा जवान हो गया था, बेटे की शादी भी कर दी थी। अब कुछ मामला तो पहले से ही गड़बड़ थे, लेकिन जो खुल के मामला सामने आए हैं वो तब आए जब बेटा चोरियों के जुर्म में पुलिस ने धर लिया। अब पुलिस ने धर लिया, थाने पहुंच गया, अदालत पहुंच गया, सजा हो गई, अब वो जेल में है। तो इधर शरीफा, उसकी बेटी और उसकी बहू घर में अकेले रहते हैं। घर में कामकाज नहीं है, खाने पीने का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा। तो शरीफा ने क्या किया, उसने एक 2 नंबर काम शुरू कर लिया। अब आप 2 नंबर काम को समझ सकते हैं। उसने जब ये काम शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी बहू को भी इस काम में लगा लिया और साथ ही उसने अपनी बेटी को भी इसी काम में लगा लिया। माँ, बेटी और बहू तीनों लोगों को खुश करने में लग गई। लोग उनके घर आते, आकर उनको मतलब जो भी अपनी मामला थे वो तय करते, उनको पैसे देते और चले जाते। अब इस इलाके के अंदर इनकी थोड़ी दुआ सलाम थी, तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ से घर छोड़ा, कहीं दूसरे इलाके में एक मकान लिया, वहाँ पर जाकर ये काम शुरू कर दिया। अब शरीफा जो थी वो अपने बेटे को थाने में, हवालात में खाना देने जाती थी। जब खाना देने जाती थी तो वहाँ पर एक लतीफ़ नाम का शख्स था, वो भी उसके साथ, बेटे के साथ था। अब बेटे के साथ साथ उसके साथ भी बातचीत होने लगी। जब उसके साथ बात होने लगी तो इन दोनों की आपस में पींगें डल गई। दोनों में प्यार, इश्क, मोहब्बत, वादे जेल के अंदर ही होने लगे। ये खाना लेके जाती, घंटों वहाँ बैठती, उससे बात होती और सारे मामला चलते। अब उसने कहा कि मैं बाहर जब आऊँगा तो मैं आपसे मिलूँगा। और इधर इनका जो मकान था वहाँ पर ये 2 नंबर धंधा जो था वो बेखौफ चल रहा था। ये तीनों, माँ, बेटी और बहू जो हैं, ये काम कर रही थी। किसी को क्या खबर कि तीनों क्या करती हैं। लोग आते थे, नया इलाका था और नए इलाके में कोई नहीं पूछता कि ये आपके रिश्तेदार हैं या कौन है। अब कुछ टाइम गुजरा, जो लतीफ़ था उसकी सज़ा पूरी हुई, उसने सज़ा ख़त्म हुई तो बाहर निकला तो वो इनसे मिलने आया। अब मिलने आया तो उसने इनके पास आना, आके मिलना, इनके पास बैठना, उठना, रहना। अब जो लतीफ़ था वो शरीफा से इश्क करता था। अब वो शरीफा को रोज़ कहता था कि तुम ये काम छोड़ दो, मेरे साथ निकाह कर लो, मैं तुम लोगों के सारे अखराजात पूरे करूँगा, ये काम छोड़ दो। लेकिन वो तो तीनों जो थी इसके चस्के में पड़ चुकी थी, रोज़ नई नई चीज़ें। अब क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि ये हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने लग गया, इससे जान छुड़वाएं। उन्होंने चुप करके किसी दूसरे इलाके में मकान देखा, कच्चा सा मकान, और रातों रात शिफ्ट हो गई। अब सामान तो ज़्यादा था नहीं, रात के वक्त शिफ्ट हो गई। अगला दिन गुजरा तो अगले दिन शाम को जब वो दोबारा इनके घर आया तो आगे क्या देखता है, ताला खुला हुआ है, दरवाज़ा खुला है, अंदर कोई नहीं है। मोहल्ले से जब पूछा कि यहाँ शरीफा रहती थी तो उन्होंने बताया कि वो तो कल इधर से शिफ्ट हो गए, कहीं कहाँ शिफ्ट हुए हैं कोई पता नहीं। काफ़ी लोगों से उसने पूछताछ की तो मालूम ना पड़ा। आखिरकार लतीफ़ ने इनके नए मकान का सुराग भी लगा लिया। उसने जाकर दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही शरीफा ने दरवाज़ा खोला तो क्या देखती है, सामने लतीफ़ खड़ा है। तो लतीफ़ से वो डर गई। लतीफ़ ने कहा तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करने आया, मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मैं तुमसे बात करने आया हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ। अब घर में चले गए। उसने कहा चलो बैठते हैं। बैठकर खाना बनाया, खाया, सबसे बातें की और खुशगपियाँ होती रहीं। अब रात वहाँ पर गुजारी। अब रात में मतलब आप समझ सकते हैं, एक ही कमरा है, बीवी है, बेटी है, बहू है और माँ है, तीनों। अब किस किस के साथ रात गुजरी ये अल्लाह जाने। सुबह 5 बजे के करीब गोलियां चलने की आवाज़ आई। तो मोहल्ले वालों ने देखा कि क्या मामला हो गया, गोलियां क्यों चली हैं। गोलियां चली हैं। उसके बाद मोहल्ले वाले जब घर में आए तो तीनों की लाशें पड़ी हैं। अब शरीफा का एक भाई था जो कभी उसके घर नहीं आया था, उसको ढूंढा गया। उसकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ। फिर जब मुकदमा आगे चला तो उस लतीफ़ नामी शख्स को पकड़ा गया। जब उससे पूछा गया कि ये क्या हुआ है,
उसे सारी दास्तान सुनाई। उसने कहा कि मुझे बहुत गुस्सा था क्योंकि ये मैं इससे मोहब्बत करता था और ये दूसरे मर्दों के पास जाती थी। मैं इसे कहता था कि सबको छोड़ दो, लेकिन ये नहीं छोड़ रही थी। ये कहती थी मैं इस काम नहीं छोड़ सकती, तुम हमारे साथ रहो। तो मैंने इनको यकीन दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमने खाना वगैरह खाया, सुबह हुई तो मैंने शरीफा को गोलियां मारी। तो इसकी बहू और बेटी ने मुझे देख लिया था, तो मैंने उनको भी चारपाई के नीचे से घसीट कर निकाला और उनको भी गोलियां मार दी। तो इस तरह से मैंने इन तीनों को ख़त्म कर दिया। अब आप लोगों को इस चीज़ से नसीहत हासिल करनी चाहिए कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, और ख़ास तौर पर जो जिस्म फरोशी वाली औरतें हैं, इन लोगों में कई बार इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं कि उन्हीं के आशिक आते हैं और उनको ही गोलियां मारकर चले जाते हैं।